बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से जंग शुरू कर दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में जंग हो रही है। हालांकि वहाँ पे लोगों ने सख्त मुखालफत की थी किसी भी किस्म की लड़ाई या ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी जो कुछ हमने देखा उसमें भारी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। जो इतलात आ रही हैं उनमें हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स के बाकायदा मनाजिर फिल्मा कर भी वहाँ से लोगों ने भिजवाए हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ दोनों तरफ का नुकसान हुआ। उसके अलावा सिविलियंस का काफ़ी नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। और एक मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने शहरियों की, जो ज़ख्मी शहरी हैं उनकी वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने दिखाया कि यहाँ से शहरियों को मुंतकिल किया जा रहा है जो ज़ख्मी हो गए हैं इस ऑपरेशन के नतीजे में, और ये सिविलियंस हैं और इनके लिए कोई एम्बुलेंस भी दरकार नहीं है ऑपरेशन में। इन्हें एक पिकअप के अंदर डाल के ऐसी गाड़ी में, तो इनको वहाँ से ज़ख्मी हालत में मुंतकिल किया जा रहा है। शानदाना गुलजार साहिबा ने एक बड़ा सख्त ट्वीट किया है और वो ट्वीट है इस हवाले से कि एक बच्चा है वो शहीद हुआ, और वो ट्वीट में क्या लिखती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। शानदाना गुलजार साहिबा अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखती हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है। वो कहती हैं, जी डमाडोला चेक पोस्ट के बिल्कुल सामने बच्चे को शहीद कर दिया, हालांकि वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं था। मुबारक हो फोर्सेस को फ़लस्तीन दोएम, अपने ही पाकिस्तानियों की नस्ल कुशी में पेश पेश, अल्लाह की लानत वर्दी पहने खवारिज पर। ये शानदाना गुलजार ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और इसके अलावा कुछ और लोगों ने कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर पोस्ट की हैं। बल्कि ये जो एक छोटा बच्चा है इसकी भी खून में लथपथ जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको यहाँ सोशल मीडिया पे, यहाँ पे यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता, लेकिन ये बड़े तकलीफ़ देह मनाजिर हैं। जब इस तरह ऑपरेशन होते हैं मुल्क के अंदर तो फिर उसके अंदर इस तरह के मनाजिर सामने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम बड़े लंबे अरसे से इन चीज़ों से बचना चाह रही थी। बड़ा सवाल एक ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस ऑपरेशन की इजाज़त दी है या ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मर्ज़ी से हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने और उनकी सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन की सख्त मुखालफत की है और वो ये कहते रहे माजी में कि हम किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हमारी जो फंड्स हैं वो हमारे हवाले किए जाएं, हमारी पुलिस को हमें बाइख्तियार तरीके से अपना काम करने दिया जाए और चीज़ें अगर हमारे हवाले की जाएं तो हम दहशतगर्दी पे काबू पा सकते हैं। गंडापुर ने यहाँ तक कहा कि यहाँ पे दो तरह के तालिबान हैं। इनमें से एक ऐसे हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है, एजेंसियों को, और वो भी लूटमार करते हैं, वो भी तबाही फेरते हैं, और जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है तो आकर एजेंसियाँ उन्हें छुड़ा कर ले जाती है। कुछ ऐसे तालिबान हैं जिनसे एजेंसियां लड़ती हैं या फौज लड़ती है। अब ये जो एक तफरीक है ये ख़त्म होनी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि जब पुलिस अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है और पाकिस्तान की एजेंसियां उनको आकर छुड़वा कर ले जाती हैं ये कहते हुए कि ये हमारे काम के बंदे हैं, तो इससे पुलिस का मोराल बड़ा डाउन हो जाता है। अब ये बड़े संजीदा इल्ज़ाम हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब ने और इससे पहले और लोगों ने भी लगाए थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया और ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। वहाँ पे भारी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले फेज़ में ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन 31 जुलाई तक चलेगा और 31 जुलाई के बाद ये चलता है या नहीं अभी तक इसके बारे में नहीं है। लेकिन बाजोड़ में जो ऑपरेशन है इसमें बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लेकिन ये बच्चा जिस इलाके में शहीद हुआ यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया था। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसमें क्लैरिटी देनी होगी कि क्या वाकई उन्होंने ऑपरेशन की इजाज़त दी है या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। उनका मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इस ऑपरेशन को किस नज़र से देखते हैं। जो शहरियों का और आवाम का रद्द-ए-अमल है वो अभी तक तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामने नहीं आया, लेकिन मसाजिद में ऐलान करवाए गए और लोगों से कहा गया कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। और अब यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ बाकायदा फ़ौज ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखें, जो दहशतगर्दी है वो हर हाल में रुकनी चाहिए, ये हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाने चाहिए। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो दहशतगर्दी के लिए नहीं किए जाते बल्कि हमारे वसाइल पर कब्जे के लिए किए जाते हैं। अगर तो ये ऑपरेशन सिर्फ दहशतगर्दों को धकेलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद फ़ौज जो है वो वापस बैरकों में चली जाती है और मकामी इंतज़ामिया आकर सारा कंट्रोल संभाल लेती है, जैसा कि माजी में नहीं हुआ। माजी में जितने ऑपरेशन हुए इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे फ़ौज का एक वजूद हमेशा कायम रहा
वहां से फौज वापस नहीं गई। जिन जिन इलाकों में गई वहां पे फिर ऑपरेशन करने के बाद वो मौजूद रहे और बहुत लंबे चौड़े इलाके उनके कंट्रोल में रहे। तो मकामी लोग ये समझते हैं कि उनके वसाइल पर कब्जा हो जाता है। खासतौर पर मादनियात के हवाले से पाकिस्तान जो अपने मगरबी ममालिक के साथ जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बातचीत कर रही है, खासतौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स जिसपे सारी दुनिया की नज़रें हैं, चाइना, अमेरिका या जर्मनी या दीगर जो बड़े मुल्क हैं, रशिया, इन सब की नज़रें रेयर अर्थ मिनरल्स पे हैं। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और यूक्रेन में क्या है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये अमेरिका को भी चाहिए। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जलील करके रख दिया अपने सामने बैठा के, और मामला सिर्फ जाकर मादनियात पे ख़त्म हुआ। तो इसी तरह पाकिस्तान को तो कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान तो स्टेट में इस ऑफर को पहले दिन से लेकर गया था कि जनाब हम मादनियात आपको देना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान से ही अनाउंस करके गए थे कि हम तो रेयर अर्थ मिनरल्स आपको देना चाहते हैं। अब ये फ्यूचर में ये मिनरल्स या मादनियात किस काम आएंगी, इसके बारे में शायद अमेरिका, रशिया, चाइना, इन ममालिक के साइंसदानों के पास कुछ तहकीकात हैं, और इसीलिए ये सारे ममालिक बहुत डेस्परेट हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि किसी तरह मैक्सिमम ये मादनियात या मिनरल्स वो उठाकर अपने मुल्कों में ले जाएं और इनको अपने लिए इस्तेमाल करें फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक ये धातें बहुत कीमती हो जाएंगी और इनकी बड़ी शदीद ज़रूरत रहेगी। तो नाज़रीन, अब रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का एक इन्हिसार है और वहाँ पे जो ऑपरेशन है लोग उसको उसके साथ जोड़कर देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक दिन पहले फौज को खैबर पख्तूनख्वा में महदूद करने के हवाले से एक ऐलान जारी किया था। बाकायदा 2 सफ़ों का एलामिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि फौज को खैबर पख्तूनख्वा में महदूद किया जाए और उन्हें जो लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, वो लामहदूद इख्तियारात फौज से वापस लिए जाएं। लेकिन वो इख्तियारात फौज से वापस लेना तो दूर की बात है, या फौज की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियां हैं, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में महदूद करना तो बहुत दूर की बात है। यहां पे एक लेटर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और इस लेटर का ताल्लुक है कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर से। ये सूबाई हुकूमत का लेटर नहीं है। अब सूबाई हुकूमत ने काम कब किया, कितना अरसा पहले किया और किसने करवाया, ये सवालात मौजूद रहेंगे। सूबाई हुकूमत इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे सकती है। लेकिन ये 29 अप्रैल 2025 का एक लेटर है आज के दिन का, और ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है और कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इसको पोस्ट किया। लेटर ये कहता है कि जो पेशावर कंटोनमेंट का इलाका है उसमें तौसी कर दी गई है, यानी 3 ऐसे देहात हैं जिनमें तहकाल बाला और रैगी, ललमा और दीगर कुछ इलाके हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो एरियाज हैं इन्हें कंटोनमेंट में शामिल किया गया है, यानी कंटोनमेंट का रकबा बढ़ा दिया गया है, और इन इलाकों के अंदर आइंदा जो भी एक्टिविटी होगी उसके लिए तमाम इजाजतनामे कंटोनमेंट से जाके लेने होंगे। कंटोनमेंट ने यह लेटर जारी कर दिया, लेकिन ये सारे इलाके सूबाई हुकूमत दे सकती है कंटोनमेंट को। यानी सादी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि फौज के किरदार को और फौज की जो मौजूदगी है उसको महदूद करना है या उसके इख्तियारात को महदूद करना है। दूसरी तरफ जो गंडापुर साहब की हुकूमत है वो कंटोनमेंट्स के रकबे में इजाफा कर रही है, और ये हर जगह पे हो रहा है। यानी पाकिस्तान में जितने कंटोनमेंट्स हैं, इंडिया में तो खत्म हो गए सारे कंटोनमेंट्स। ये ब्रिटिश दौर में ये हुआ था कि कंटोनमेंट्स के इलाके बनाए गए थे जहां पे मिलिट्री को या फौजों को रखा जाता था। खास तौर पे जो बरतानिया से फौजें आती थीं वो अपने खास इलाके बनाकर वहां पे रहते थे और आम लोगों में घुलते मिलते नहीं थे, तो उन्होंने अपना एक पूरा पैरेलल निज़ाम खड़ा किया हुआ था। तो इसी तरह ये कंटोनमेंट जो है आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में इन्होंने ख़त्म कर दिए थे, बाकी जगहों पे भी ऐसे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में लगातार कंटोनमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर कंटोनमेंट्स हैं जिनमें फौज का कंट्रोल है, और इन इलाकों का कोई ऑडिट नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता, और इसके अंदर जो कुछ होता है किसी दिन इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि पेशावर में जो कंटोनमेंट का इलाका है उसको बड़ा कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के किरदार को खैबर पख्तूनख्वा में महदूद करने का दावा कर रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने अभी तक कोई FIR नहीं की, जो FIR एक होनी चाहिए थी। वादी तीरा के इंसिडेंट में अभी तक पता तो नहीं चला कोई FIR का, ना कोई सामने आई, और ना ही ड्रोन अटैक्स के ऊपर उन्होंने कोई FIR की है।
और ना ही सूबाई हुकूमत ने अभी तक ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है इसके बारे में कोई अपना मौक़िफ़ दिया है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अली अमीन गंडापुर खामोश हैं। राणा सनाउल्लाह ने दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर रोला चोला डालेंगे, अपनी सियासत कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो बेफिक्र रहे अली अमीन गंडापुर के सख्त बयानात से। तो वो बज़ाहिर अब ये दिखाई दे रहा है अभी तक हो सकता है कि गंडापुर साहब जो है वो कुछ देर में कोई स्टेटमेंट जारी करें या कोई बात करें इस ऑपरेशन को लेकर। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसके बारे में अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इमरान खान साहब की बहन ने वो स्टेटमेंट बाहर आकर बताई। और इमरान खान साहब की बहन का कहना है कि इमरान खान साहब को ये वादिय तीरा में जो ऑपरेशन हो रहा है या जो कुछ वादिय तीरा में इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में जब इमरान खान साहब को बताया गया तो उन्हें बहुत अफसोस है इस बात का। इमरान खान साहब ने कहा कि ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए वज़ीरिस्तान में, ऑपरेशन कोई हल नहीं है। वादिय तीरा वाक़े पर इमरान खान ने दुख का इजहार किया और कहा कि वज़ीरिस्तान में बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन कोई हल नहीं है। ये अलीमा खान साहिबा ने बताया। उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने चंद और चीज़ें बताई हैं। एक, उन्होंने कहा जी हुकूमत ने धमकियां दी कि इमरान खान के बेटों को आते ही गिरफ्तार कर लेंगे। भाई क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कानून किस तरह खत्म हो चुका है, दफन हो चुका है। दूसरा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर हुआ आज के दिन में, बताता हूँ आपको। इमरान खान साहब का एक और पैगाम बताया कि अगर आप इस तहरीक में हिस्सा नहीं लेते तो आप भी जमहूरियत को इतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना उन लोगों ने पहुंचाया। इसलिए इमरान खान ने कहा कि सब निकलें, तहरीक शुरू हो चुकी है, आप सब लोग इसमें अपना हिस्सा डालें। फिर उन्होंने कहा कि एमपीएस और एमएनएस की नाअहली पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया है, ये नाजायज सजाएं हैं। तारीख में लिखा जाएगा कि जमहूरियत को सबसे ज्यादा जिस शख्स ने नुकसान पहुंचाया वो सिकंदर सुल्तान राजा है। अच्छा नाज़रीन, ये भी एक ना तारीखी किस्म की ज्यादती की है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इलेक्शन कमीशन ने। यानी जिन लोगों को अदालत से सजा हुई है वो अपील में चले गए हायर कोर्ट में। अब जब वो अपील में चले गए हैं तो अपील सुनी जाएगी ना। अभी आप एकदम तो नायल नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पकड़ के फौरी तौर पर उनको नायल कर दिया और वहां पर इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया। भाई अगर अपील लग जाती है उनकी तो वो तो अभी प्रोसेस में है, फिर तो आप उनको ना अहल कर सकते हैं, ना आप वहां पे दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं, रुक जाएगा मामला। अब तहरीक इंसाफ के लोग चले गए अपील में, अदालतें डिले में डाल रही हैं चीजें और अदालतों ने ज्यादतियों की इंतहा कर दी है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बदनीयती का इल्जाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी अब, और ये मेरे ख्याल में बात में वजन है। उन्होंने कहा जी एक दिन के नोटिस पर सलमान सफदर बाहर मुल्क से वापस नहीं आ सकते थे। यानी उनका यह कहना है कि चीफ जस्टिस को इस बात का पता चल गया था कि सलमान सफदर पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे एक दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब के जो 9 मई के मुकदमा थे वो लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वहां पे जाके वकला ने बताया कि जी आप 2 दिन का टाइम दे दें, सलमान सफदर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, आप दोबारा केस लगा लें, अगले हफ्ते लगा लें। लेकिन जानबूझकर इसको जो है वो 12 अगस्त तक की तारीख दे दी गई। ये सख्त ज्यादती है। ये इसलिए हुआ ताकि इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। सलमान अकरम राजा दलाइल के लिए वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया और चीफ जस्टिस ने कहा नहीं जी ठीक है 12 अगस्त तक की हम तारीख दे रहे हैं। अब 12 अगस्त का मतलब है कि 15 दिन मजीद डाल दिए, यानी 2 हफ्ते के बाद अब दोबारा ये केस लगेगा। होना तो ये चाहिए था कि इसको 2-4 दिन के बाद लगा देते, सलमान सफदर पाकिस्तान वापस आ जाते और आकर अपना ये मुकदमा लड़ लेते। लेकिन जज जो है वो भी बादशाह लोग हैं, यहां पे एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है जज वही कर रहे हैं और अपनी मर्जी भी मनमानी भी चल रही है। हमारे एक सहाफी दोस्त हैं और अदील सरफराज साहब, उन्होंने एक खबर दी बड़ी इंटरेस्टिंग। एक साबिक चीफ जस्टिस ने दरखास्त दे दी कि मैंने घर में सोलर लगवा लिया है, लिहाजा मेरे 2000 यूनिट बिजली जो मुझे मुफ्त दिए जाते हैं वो एडजस्ट कर दें मेरे बेटे के घर में, यानी वो 2000 यूनिट उसको फ्री कर दें मेरे बेटे को। अंदाजा करें आप, इन्हें ये जज रहे हैं यार इस मुल्क के और चीफ जस्टिस रहे हैं और उन्होंने बाकायदा ये दरखास्त दे दी है। और ये सहाफी अदील सरफराज साहब जो हैं ये इंकशाफ कर रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि कैसे लोग पाकिस्तान में इतने बड़े मनसब पर बैठा दिए जाते हैं। इमरान खान साहब का जो बयान बहुत ज्यादा वायरल हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया, हर तरफ रुला पड़ गया। इमरान खान साहब ने कहा बाप ही काफी है। अब ये जुमला तो इमरान खान साहब जेल से एक देते हैं जिससे आग लग जाती है पूरे मुल्क में। यानी ये इमरान खान साहब को पता है कि मुझे कहना क्या है। जेल के अंदर बैठकर भी वो अपने आप को कैसे रेलिवेंट रखना है, इमरान खान साहब को आइडिया है। एक जुमले के अंदर वो ऐसी कहानी बयान करते हैं और ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी भी लीडर की कि वो एक छोटी सी बात के अंदर बहुत बड़ा पैगाम छोड़ दे। इमरान खान साहब ने वक्त के साथ साथ ये सीखा है। इमरान खान साहब का एक जुमला आज के दिन में बहुत पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया पे और उन्होंने कहा बाप ही काफी है। अब हुआ क्या, इसको ना
इमरान खान साहब के बेटों ने क्योंकि पाकिस्तान आना था तो इस हवाले से इमरान खान साहब से एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं बाप ही काफ़ी है। ये एक्चुअली मशहूर होगी बात। इसके दो एंगल लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के हामी इसे इमरान खान साहब का एक पूरा एतमाद जुमला कह रहे हैं कि बहुत पूरा एतमाद है, जेल के अंदर भी एक आदमी निज़ाम को नथ डाल के बैठा हुआ है। इमरान खान साहब के मुखालिफिन कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के मामले में मुहतात हो गए हैं और वो अपने बच्चों को उस खतरे में नहीं डाल रहे जितना बाकियों के डाल रहे हैं। उनके मुखालिफिन ये कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, देखिए इसकी आप हकीकत समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में इस पर बात भी की है। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि क्या आपके बच्चे एहतजाज को लीड करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? एहतजाज को लीड करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, सवाल था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, लीड करने के लिए उनका बाप ही काफी है। लीड करने के लिए बाप ही काफी है। लीड करने के लिए, अब आप इसके दो मतलब निकाल सकते हैं कि लीड करने के लिए बाप ही काफी है। नहीं, बाप ही काफी है लीड करने के लिए। इसका एक मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि उनके बच्चे नहीं आ रहे, दूसरा आप ये निकाल सकते हैं कि लीड करने नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में क्लैरिटी से कहा, क्योंकि अलीमा खान साहब ने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब के बच्चे पूछ नहीं रहे अपने बाप से, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं और हम अपना रोल प्ले करेंगे। जो अमेरिका में जाकर उन्होंने कोशिश भी की है जितनी वो कर सके। अब उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश की है और बेटे होने के नाते वो कोशिश करेंगे। कोई भी होगा वो कोशिश करेगा और करनी भी चाहिए। अब पाकिस्तान में आके मुलाकात करना ये उनका कानूनी हक है। तो अलीमा खान साहबा ने कहा जी बिल्कुल वो आएंगे और अपने वालिद से मुलाकात करेंगे। तहरीक को लीड कैसे कर सकते हैं इमरान खान के बेटे? देखें, वो पॉलिटिकल लोग ही नहीं है। तहरीक को तो तहरीक के लोगों ने लीड करना है। इमरान खान पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है तो पाकिस्तानियों का पहला हक है कि वो इमरान खान के लिए निकले। अच्छा, पीएमएलएन की भी अजीबोगरीब एक कहानी है। वो कभी इस बात के ऊपर एतराज करते हैं जी इमरान खान के बच्चे क्यों आ रहे, कभी इस बात पे एतराज करते हैं जी वो क्यों नहीं आ रहे, कभी इस बात पे एतराज करते हैं कि इमरान खान के बच्चे जो है ये क्यों खा रहे हैं, वो क्यों पी रहे हैं। यानी अजीबोगरीब किस्म की इनकी मेंटेलिटी है। ये इतने डरे हुए और खौफजदा लोग हैं कि एक आदमी का चेहरा अभी तक ये सामने नहीं आने दे रहे, एक आदमी की तस्वीर या एक आदमी की ऑडियो ये अभी तक सामने नहीं आने दे रहे। ये निजाम इमरान खान से इतना खौफजदा है और दावे इनके बड़े बड़े हैं कि हम जनाब तुर्रम खान हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जो बंदे लॉन्च किए हैं उनके साथ देखें क्या हो रहा है। यानी अजीबोगरीब किस्म के काम हो रहे हैं। मैं शाहिद अफरीदी साहब की एक आ गई वीडियो मेरे पास। ये हरमीत सिंह साहब है मेरे दोस्त बड़े अच्छे, उन्होंने ये ट्वीट कर दी। तो ये 15-20 लोग हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर उठाया हुआ है, फखरे पख्तूनख्वा साहबजादा शाहिद खान अफरीदी मंजानिब एहलियाने पाकिस्तान फखरे पाकिस्तान। तो कौमी हीरो को इज्जत दो, ये वो नारे लगा रहे जी, कौमी हीरो को इज्जत दो, और शाहिद अफरीदी का फोटो उठाया हुआ है, एक ही बैनर है। अब मुझे लगता है ये शाहिद अफरीदी के खिलाफ साजिश है। यानी कौमी लेवल का हीरो है तो आप, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 15-20 लोग जो हैं, अभी यूके में भी मैं ये देख रहा हूं कि मुख्तलिफ जगहों पे ना थोड़े थोड़े लोग खड़े करके तो उनके साथ उनकी तस्वीरें बनवा दी जाती हैं, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 8। तो ऐसा लगता है कि शाहिद अफरीदी साहब एक एहसास कमतरी का शिकार है, उन्हें इससे निकलना चाहिए। देखिए, उनकी अपनी एक शख्सियत है, उनका अपना एक करैक्टर है। अगर वो शाहिद अफरीदी की तरह जिंदगी गुजारेंगे तो उनके लिए जिंदगी गुजारना बड़ा आसान रहेगा। एक खुला डुला आदमी है, ठीक है, उसकी जिंदगी गुजारने का अपना एक तरीका है। जिंदगी में आप अच्छा और बुरा दोनों करते हैं। एक खुला डुला आदमी है और उसकी अपनी दोस्तियां, उसकी अपनी सोच है। अगर वो शाहिद अफरीदी बन के जिंदगी गुजारेगा तो बड़ा आसान रहेगा। लेकिन अगर वो इमरान खान बनना चाहेगा तो देखे ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। क्या कहा था वो हसन निसार साहब ने गालिबन कि 1000 शाहिद अफरीदी भी आ जाए तो इमरान खान नहीं बन सकता। तो शाहिद अफरीदी सारी जिंदगी सर तोड़ कोशिश भी कर लेना तो वो इमरान खान की धूल को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इमरान खान एक ही है ना, वो बहुत बहादुर आदमी है, बहुत दलेर आदमी है, वो डट जाने वाला आदमी है, मुकाबला करने वाला आदमी है। उसका करैक्टर इतना बड़ा है कि उसके दुश्मन उसकी गवाहियां देते हैं। उसके बदतरीन मुखालिफिन भी क्रिकेट के दौर में उसकी गवाहियां देते थे। आज उसके बदतरीन सियासी मुखालिफिन भी आप अकेला लेकर किसी को भी बैठे तो वो गवाहियां देंगे कि यार बहुत दलेर आदमी है, बहुत शानदार आदमी है। तो ये इमरान खान का करैक्टर है। शाहिद अफरीदी कभी भी इमरान खान नहीं बन सकते। इस चक्कर में वो बार बार जो है ना, वो बात कहीं से कहीं चली जाती है। कई तजियाकारों ने कहा जी 1000 दफा भी अगर शाहिद अफरीदी पैदा हो जाए तो वो इमरान खान नहीं बन सकते। अब ये एक मुझे तो साजिश ही लगती है कि 10-15 लोग निकले और निकल के शाहिद अफरीदी के लिए कौमी हीरो को इज्जत दो। ये क्या बात है? अब मेरे ख्याल में थोड़ी कोशिश अब करनी पड़ेगी उन्हें, 100-200 बंदा इकट्ठा करके कहीं पे कौमी